हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका मन का लाइव संपूर्ण पर। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, क्लास 10 के स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं अपनी क्लास के लिए। सबसे पहले कॉपी पेन उठा लें और यदि किसी को समस्या हो रही है, कहीं से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, तो सबसे पहले उस डिस्टरबेंस को ख़त्म कर लें, जिससे कि हम प्रॉपरली अपनी क्लास को शुरू कर पाएँ। हम आपके टाइम 2 के एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं। आपको मन का लाइव संपूर्ण पर क्लास 10 के जो बच्चे टाइम 2 के एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं, उनको और केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स, मैथ्स या आपके और भी सब्जेक्टों की आपको तैयारी करनी है या आप कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के और भी सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अब हम इसमें बात कर रहे थे अभी आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उससे रिलेटेड बातें करते हुए आए हैं पिछली वीडियोस के अंदर। अब हम उसी हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। पिछली बार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक पे आपको बड़ा फोकस करना है। यदि आप वो ट्रिक अच्छे से जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली हाइड्रोकार्बन पे। बेटा पेशेंस के साथ उस ट्रिक को पढ़ें और उसको अप्लाई कर करके देखें, उसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। वो ट्रिक बहुत काम की है, बहुत स्टूडेंटों को मैंने बताई है और बहुत स्टूडेंट इसी ट्रिक को पढ़ करके बोर्ड्स में टॉप भी किए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और उस ट्रिक से एक एक हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले बनाएं, नेम बनाएं, क्योंकि फॉर्मूले और नेम आएंगे तभी आपसे ये बनेगा। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात, कॉपी में चित्र और आदमी का चरित्र जितना साफ सुंदर होगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। जो लोग समझ पाए होंगे वो समझ जाएंगे कि कॉपी में चित्र और आदमी का चरित्र जितना साफ सुंदर होगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। आप जितना ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर आपका है, आप जीवन में उतने सफल होते चले जाएं। और काफ़ी में आप देखते हो आपके नोटबुक के अंदर जितना साफ स्वच्छ, बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन, आप जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे आपके टीचर उतने अच्छे आपको नंबर देंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कुछ अच्छी बातें। चलो, तो अब हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन की। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का बंटवारा करना शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में एल्केन, एल्कीन, इस तरीके की चीज़ें देखी। अब हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई करें तो हाइड्रोकार्बन मेनली कई टाइप्स में क्लासिफाई कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पर। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपके सिलेबस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पर डिवाइड है, और बड़ी क्लासों में मैं इसको और दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर देता। तो आपके जो सिलेबस है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हिसाब से डिवाइड है, तो अपन बांट देते, कोई बुराई नहीं। सैचुरेटेड में आपके एल्केन आते हैं, और दूसरे जो एल्केन आपने लास्ट वीडियो में कल पढ़ा ANE वाला देख लो, और दूसरा आता है साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या है अब सर? साइक्लोएल्केन कुछ नहीं है, साइक्लो मतलब पागल, जो एल्केन पागल हो जाए वो साइक्लोएल्केन। ऐसा नहीं पागल, ऐसा इधर देखो, एक एल्केन हो, यदि इसकी क्लोज चेन बन जाए, चारों ओर से ये क्लोज हो जाए। आपको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वाले लेक्चर में बताया था ना, क्लोज चेन मतलब जिसमें चारों कार्बन एक क्लोज चेन बना ले, और उस क्लोज चेन के अंदर यदि आपके सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसको आप साइक्लोएल्केन कहते हैं। कोई एक ऐसे एल्केन जिसकी चेन बिल्कुल बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो उसको साइक्लोएल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर आपके एल्कीन आते हैं जो आपने कल पढ़े, ऐसे ही आपके साइक्लोएल्कीन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके, तू कहाँ जा रहा है भाई, इधर है, साइक्लोएल्कीन आते हैं और साइक्लोएल्केन आते हैं, मतलब एल्केन का नॉर्मल फॉर्म और साइक्लो वाला, चक्र साइकिल वाला का फॉर्म। दूसरा आपका आ जाता है एल्काइन। अब ये क्यों आते हैं इस पे अपन चर्चा करेंगे बेटा, चिंता ना करें। साइक्लोएल्काइन, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके। तो हमें जो इनको डिवाइड करना है, इसके अलावा आपके आ जाएंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक कंपाउंड में भी अनसैचुरेटेड आ जाएंगे, जस्ट लाइक बेंजीन। तो इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन को आप कई तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पे हमें बात करनी है, तो हमने यहाँ पर इसको इसी बेस पर क्लासिफाई किया है। हम आपके एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देकर के ही चल रहे हैं, क्योंकि टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ही वैलिड और आपके सिलेबस बुक है, तो उसी के थ्रू हम चलते चलेंगे। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है आप कहीं और भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, कहीं और जगह देख रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि टीचरों ने साइक्लिक और असाइक्लिक रूप से इसको क्लासिफाई किया है। तो हमें इस चीज़ से नहीं डरना है, क्योंकि कई टीचर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कुछ वीडियोज़ में आप हाइड्रोकार्बन देखोगे या कुछ और लेक्चर में देखोगे तो आपको अलग अलग दिखेंगे। मतलब कैसे दिखेंगे कि उनका साइक्लिक असाइक्लिक के फॉर्म पे डिवाइड है, एलिफेटिक एरोमेटिक के फॉर्म पे डिवाइड है, तो आपको अलग अलग रूप से दिख सकते हैं, क्योंकि अदर क्लासों में आपको इन अलग अलग रूपों से इनके क्लासीफाई करके पढ़ना पड़ता है। अलग अलग बेस पर क्लासीफाई होते हैं। हमारा जो सिलेबस है 10th का, उसके अंदर हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेस पे क्लासीफाई करना है, तो हम उसी बेस पर इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं हमारे सिलेबस में। अब हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई, तू इधर से चला जा, ठीक है। अब हमारे पास है पहला सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्या होता है भाई साहब सैचुरेटेड कंपाउंड? कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास केवल सिंगल बॉन्ड होता है और दो कार्बनों के बीच में, बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड जहां पर दो कार्बन एटमों के बीच में आपको एक सिंगल बॉन्ड ही दिखे, सिंगल डबल तो पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे तो समझ जाना सैचुरेटेड है, और सिंगल नहीं है, डबल ट्रिपल है तो फिर बाद में बात करेंगे। कैसे? ये देखिए, दो कार्बन है, इनके बीच में दो कार्बन लगे हुए हैं, इनके बीच में आप देखोगे तो सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो इसको आप सैचुरेटेड बोलोगे। अब देखो इन शब्दों का मतलब समझो। मैंने आपसे क्या कहा? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो सैचुरेटेड को यदि अपन इसकी मीन्स निकालें, इसका मतलब होता है संतुष्ट, संतृप्त, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। संतृप्त मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? मान लो आपको भूख लगी, आप खाना खा जा रहे हो, तो उन्होंने कहा दही बड़ा भी आ जाए तो गुलाब जामुन, रिसेप्शन में जाते हो ना आप, तो उन्होंने कहा दही बड़ा भी आ जाए तो गुलाब जामुन भी आ जाए, तो फलाना भी आ जाए, ढिकाना भी आ जाए। कई लोग आते हैं इतनी बड़ी प्लेट लेकर आएंगे, उसमें सब भर लेंगे, यहाँ अचार भी रखा है, यहाँ चावल भी रखे हैं, उसमें दही भी रखा है और दही बड़ा भी रखा है और गुलाब जामुन भी रखा है। पता चले कि दही बड़ा खा रहा है और गुलाब जामुन का स्वाद आ रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा, आप में से कौन कौन है ऐसे देख लेना। तो आप खाना खा रहे हो, मान लो खाना खा रहे हो। अब खाना खा रहे हो तो जब तक खाना खाते जा रहे हो, एक समय आएगा पेट भरा जाएगा, संतुष्ट। तो जब पेट भरा जाएगा आपका भाई साहब, तो क्या होगा? आप कहोगे बस तृप्त हो गए, ऐसा बोलते हो ना, खाना खा लिया पेट भरा गया, तृप्त हो गए, बढ़िया, ठीक है। तृप्त होना मतलब सैचुरेटेड हो गए। अब आपको आवश्यकता नहीं है, जितनी आपके पेट को आवश्यकता थी उतना आ गया। तो जब आपका पेट भर जाए और खाना खा के उठ जाए, बोल दो तृप्त हो गया, तो उसको सैचुरेशन बोलते हैं। और जब तक आप खाना खाते जा रहे हो, भूख लगने से सैचुरेटेड होने तक जब तक खाना खाते जा रहे हो, उसको अनसैचुरेटेड बोलोगे। तो ये दो शब्दों को ध्यान में रख के इसको समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है तो कैसे समझेंगे? इस चीज़ को ध्यान से देखें। इस चीज़ों को ध्यान से देखने के लिए हम आपके साथ एक चीज़ बताते हैं आपको। देखो मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं? अब कार्बन की जो वैलेंसी है, ध्यान से देखो, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। हम बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। इसको 4 बॉन्डों को शेयर करना है, 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना, इसकी यही आवश्यकता है। और ये चाह रहा है कि आपके पास यदि 4 ऑप्शन है तो आप वैरायटी चाहते हैं ना जीवन में, तो कार्बन भी वैरायटी चाहता है। आप चाहते हैं यदि 4 शादी में अलग अलग दिन जाएं तो अलग अलग कपड़े पहन के जाएं, तो ये भी चाहता है कि 4 लोग 4 बॉन्डिंग के हैं, 4 अलग अलग तरीके से। कोई आप फोकट में इसको मजबूरी में कार्बन
आ गया तो दो कार्बन के बीच ये चल जाएगा कि हाँ हम दो भाई हैं, दोनों के बीच एक एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अब कोई मजबूरी में कोई मिल ही नहीं रहा है तो दो कार्बन ने मजबूरी में मिलकर एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाया या ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ध्यान से समझना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब कोई कहेगा ये वाला ये तो गायब हो गया, ये इधर आ गया, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया किसी ने, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो इसने मजबूरी में शेयर किया है। अब मजबूरी में किया मतलब ये संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं हुआ है, तो इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सैचुरेटेड मतलब इसने चारों वैलेंसियां बढ़िया एक कार्बन से और अलग अलग तरीके से। कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने का मतलब है कार्बन से हम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और एक से ज़्यादा शेयर कर, दो कार्बनों के बीच में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब ही ये है कि इनने मजबूरी में किया, इन कोई मिला नहीं, ठीक है। इनने मजबूरी में किया, इन कोई मिला नहीं, मिल जाता तो फिर दूसरे को ही देखते। तो इसके साथ भी वही होता है कि इनने मजबूरी में किया हुआ है, तो ये अनसैचुरेटेड की स्थिति आ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं सैचुरेटेड मतलब जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो और वो भी दो कार्बन एलिमेंटों के बीच में। सिंगल बॉन्ड दो कार्बनों के एलिमेंटों के बीच में जब होगा तो समझ जाना सैचुरेटेड, और सिंगल से ज़्यादा होंगे, डबल ट्रिपल होंगे तो अनसैचुरेटेड मतलब मजबूरी में किया हुआ, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट होना और नहीं होने को याद रखना, ठीक है भाई साहब। एग्जाम्पल देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एथेन मॉलिक्यूल का। अब मैं आपको बता दूं सैचुरेटेड में एल्केन आएंगे क्योंकि एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी सब में कार्बन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, आपको पहले बता दिया है पिछले लेक्चर में। तो अब CH2 का एग्जाम्पल आप देखोगे तो CH2 में देखो कि एक कार्बन से तो आपको ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये कैसे बना है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं कैसे बनेगा। देखें CH2C2H6 फॉर्मूला होता है किसका, एल्केन का, ठीक है। एल्केन में ये एथेन का फॉर्मूला है। अब दो कार्बन है तो दोनों के बीच एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब मैंने कहा कार्बन की चार वैलेंसी होती है, स्ट्रक्चर बनाना सीखो। C2H4 एथेन का फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो स्ट्रक्चर बनाना आप सीख सकते हैं कि ये देखो हर कार्बन की चार वैलेंसी होती है, इसने अपनी चार वैलेंसी, बाकी बची जगह पे हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ। ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, खेल खत्म, ठीक है। ये एथेन का स्ट्रक्चर बन गया। देखो दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए। अब किसी को ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से उनको बता दूं। जैसे मान लो आपके पास एक CH4 मेथेन का फॉर्मूला है, एक कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो कार्बन की एन लगा हुआ है, मतलब नाम के भी एन लगा हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड आएंगे कार्बन के, तो एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी जगह और हाइड्रोजन आपके पास चार है तो चार जगह पे चार चिपका दो, खेल खत्म, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ तो एक ही कार्बन था, लेकिन हम ऐसा ले लेते एथेन जिसको आप C2H6 फॉर्मूला बोलते हो। इसका स्ट्रक्चर बनाते, दो कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि एन लगा हुआ है, ठीक है, एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। बाकी हर कार्बन की चार वैलेंसी होती, चार वैलेंसी को आप समझ सकते हो चार डंडे लगा लो। इस कार्बन के पास एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक दो तीन चार डंडा। इसके पास एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा। तो कुछ लोग बहुत अल्ट्रा इंटेलिजेंट होंगे तो वो कहेंगे सर डॉट लगाओ ना। अरे डॉट लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं, समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला बन जाना चाहिए हमसे। तो वही वाली बात है, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा। एक बात समझो, कार्बन की चार वैलेंसी होती है और जब बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना हो, इनको बॉन्ड का स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यदि आपको बनाना है, सीधी बात बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनाना तो एक कार्बन से चार डंडे निकल सकते हैं, ये ध्यान रखना, बस इस बात को पकड़ के रखना। अभी वो खाने वाली बताई थी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अभी डंडे वाली बता रहा हूँ, तो ये बातें याद रखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक कार्बन चार डंडे रख सकता है। अब इसके पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पाँच, छः, खेल खत्म। ये देखो इसका स्ट्रक्चर बन गया और दो कार्बन के बीच में बड़े प्रेम भाव से देखो सिंगल बॉन्ड आया है। और कार्बन के बीच, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम एल्केन की बात कर चुके हैं, अब इनके स्ट्रक्चर की और भी बात करें तो देखो, एक हम ब्यूटेन ले लें, हम अगला ले लें ब्यूटेन। ध्यान से समझना, ब्यूटेन मतलब C4H10। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना, मैं स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा रहा हूँ यहाँ। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा C4, तो चार कार्बन है, सबसे पहले कार्बनों को जोड़ लो।
और बॉन्ड कैसे लगाने, जो उनके नाम के पीछे लगा। ब्यूटेन मतलब एन लगा हुआ है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। 4 कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन लगा ली। फिर मैंने क्या कहा, हर कार्बन से 4 डंडे निकालो। 1 2 3 4 1 2 3 4, इस कार्बन से देख रहे हैं ना 4, 1 2 3 4, इस कार्बन से 1 2 2, तो इसके पास पहले से डंडे 2 और लगा दो, इसके पास 1 पहले से 3 और लगा दो। समझ गए, कितने 3 और लगा दो। कितने आदमी थे सरदार, 2, ठीक है। C4H10 हो गया। अब चिपकाना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चिपकाना 10 हाइड्रोजन आपके पास फॉर्मूले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है, 11 12 नहीं, ठीक। समझ गए बात को। ये हो गया आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। किसी को पेंटेन का बनाना हो तो, कोई को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। C5H10 मैंने कहा ना सैचुरेटेड के अंदर सारे एल्केन आएंगे, तो एल्केन के ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा पेंटेन। एन लगा है C5H12, फॉर्मूला बनाना कल बता चुके हैं, ठीक है। अब इसको बनाना है तो आगे देखें इसका स्ट्रक्चर। 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन से 4 डंडे, 4 वैलेंसी 4 डंडे निकाले जा सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके पास फिर से 2 है तो 2 और दे दो। ये पूछ रहा सरदार कितने आदमी हैं, 2 है तो 2 और दे दो, ठीक है। इधर देखो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका स्ट्रक्चर बन गया। मजा आ रहा है आपको स्ट्रक्चर बनाने में? आ रहा होगा तो हाँ कह दें भैया कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये हो गया खेल, आगे बात करते हैं, ठीक, आगे बात करते हैं। अब देखो ब्यूटेन बना लिया, पेंटेन बना लिया, हेक्सेन बनाना हो किसी को तो कोई कहे सर हम तो हेक्सेन बनाएंगे, तो भैया बना ले, कौन ने मना किया। एक और, उसके बाद 4 आप बनाना। C6H14 इसका फॉर्मूला होता है, कैसे होता है बता दिया है पिछली वीडियो में, जाके देखो भैया। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो गए क्या रे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। मैंने कहा 4 डंडे निकाल दो, इसके पास कितने हैं, 1, इसके पास कितने, 2 2 2 2 2 2 3, ठीक है। समझ गए। अब हाइड्रोजन चिपका दो। कौन कौन को समझ में आ गया भैया? जिनको समझ में आ गए, दीज आर अल्ट्रा इंटेलिजेंट, दैट इज अ निंजा टेक्निक फॉर्मूला बनाने की। समझ गए। हेक्सेन। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बात करें कि ये तो हो गए सैचुरेटेड एल्केन के अंदर। अब कोई कह रहा था वो सर साइक्लो एल्केन की बात चल रही थी। साइक्लो एल्केन, ये साइक्लो वर्ड क्या है, कुछ नहीं, एल्केन बनाना आता है। चल एक नाम बता दे रहे हैं, मान लीजिए ब्यूटेन लिखा है, समझ लो इसको। साइक्लो एल्केन का अल्फा कुछ नहीं है, ये ब्यूटेन लिखा हुआ। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या बनाया था, 4 कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगाए थे, 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए थे इसमें। ये तो बन गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब बनाना है साइक्लोब्यूटेन। कोई कहे साइक्लोब्यूटेन, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4, और कार्बनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड 4। साइक्लो लग जाए तो एक चेन को बंद कर देना है, चारों को ऐसे लगाना है कि पूरा चारों बंद हो जाए, 4 कोने हो एक स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो एक स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर बना दिया तो बाकी हाइड्रोजन लगाने के लिए बैलेंसी में इनका एक कार्बन 4 डंडे रख सकता है, तो 1 2 1 2 2 तो इनके पास पहले से ही है, 2 2 और लगा देगा, ये लगा दिए, ठीक है। तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। किसी को साइक्लोपेंटेन बनाना वो भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं आपको। मैं लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ, ध्यान से समझ लो। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का लाइन वाला स्ट्रक्चर, भाई साहब लाइन वाला, आपको दूसरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन लगाने से बच जाओगे। कैसे, इसके लिए याद रखना, जितने कोने या कोई कह सकता है जितने कोने उतने कार्बन। कैसे भाई साहब, कोई कहे कि ये बात कैसे सही है, तो देख ले,
कैसे? आपसे कोई कहे ब्यूटेन का ही बना के बताओ, बना दे रहे। ब्यूटेन में कितने कार्बन हैं? 4। 4 कोनों का एक लाइन बना दो। 4 कोने की लाइन कैसे बनेगी? देखो, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, हो गए 4 कोने। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, और ये बॉन्ड को बताते हैं। ब्यूटेन में सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनते हैं, मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन नहीं लगाए, कोई कहेगा सर तो बेटा हाइड्रोजन लगाने की आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं। यही लाइन स्ट्रक्चर में यही फायदा है, ये आपका ब्यूटेन बन गया। ठीक है, ये ब्यूटेन बन गया, अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये नोट कर लो। अब मैं आपको बहुत स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूँ। हमने जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि आप पेंटेन और साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। कौन सा वाला? ये ऐसा लाइन वाला। पेंटेन में कितने कार्बन? 5, और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बस यही ध्यान रखना। 5 कार्बन मतलब 5 कोने, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोने, 5 कोने, खेल खत्म। स्ट्रक्चर बन गया, कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई 4 डंडे खींचने की जरूरत नहीं। ये और आसान तरीका है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन की कहानी क्या है देखते हैं। साइक्लोपेंटेन मतलब पेंटेन बनाना है, लेकिन साइक्लो बनाना है। साइक्लो मतलब चक्कर आ गया, जिसको चकरा गया, पागल हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। साइक्लो मतलब होता है रिंग। ठीक है, साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। रिंग एक क्लोज रिंग बन रही है या क्लोज चेन बन रही है। तो 5 कार्बन में सबसे बढ़िया क्लोज चेन क्या बना सकते हैं? 5 कोने होने चाहिए। और इस साइक्लो वर्ड लग जाए तो कुछ मत करो, जैसे आपने ये बनाया है ना, इसको आकर के मिला दो बस। तो कितने कोने? 5 कोने बनाने, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोने, 4 कोने, 5 कोने, और इनको मिला दो। देखो 5 कोने बन गए। इसको बोलोगे साइक्लोपेंटेन। आ रहा समझ? इसको बोलोगे साइक्लोपेंटेन। ठीक है, कोई कहे साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो हेक्सेन मतलब 6 कोने, तब आप तो बना गए होगे। हेक्सागोन बनाना है, पेंटागोन बनाना है। साइक्लोहेप्टेन, हेप्टागोन बनाना 7, 1 2 3, ये बन गए 7। समझ गए? 1 1, ठीक है, अलग अलग है, ये है ना, यहाँ अलग। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बना सकते हैं। आप कोई कहेगा कि सीधी लाइन आ गई, सीधी नहीं है, अलग कार्बन, ऐसा ले लेना है। चलो ऐसा है ना, इस तरीके से ले लेना, कोई वो नहीं है। यहाँ जितने कोने उतने कार्बन आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ऐसे 1, इसको पूरा ले लो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। एक अलग, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 6 7, ये पूरा मिल गया 7 कोने। ठीक है, तो जितने कोने उतने कार्बन, आप ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं, अगले स्ट्रक्चर पे पहुंचते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या? जिनके पास डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। कोई कहेगा 4 बॉन्ड क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच 1 बॉन्ड हो सकता है बेटा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि तुम दुनिया में कोई को मौका ही मत दो हमसे जुड़ने का। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना आवश्यक है। तो इसके एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है? एल्कीन और एल्काइन। इसमें मैंने लिखा था कि वो बॉन्ड का खेल आपको आगे समझ में आएगा कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में इसका मतलब। तो वहाँ पे आपको बताया था कि एल्कीन और एल्काइन, तो एल्कीन और एल्काइन से आपको यहाँ एक बात समझ में आ गई कि इन और आइन लगेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और आइन लगेगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऐसे साइक्लो हो जाएंगे। साइक्लो में आपको पता चल गया, बंद कर देना है बस। तो अपन कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझे। देखो कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं। एथीन
एथीन क्या होता है, एथीन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वो देखो एथीन बना हुआ है, वो कैसे बनेगा देखते हैं। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, एथ मतलब 2 कार्बन, इन लगा, हाइड्रोजन का डबल कर दो, 2 दूनी 4, और इन लगा हुआ है, डबल करने के बाद कुछ नहीं करते तो वही का वही लिख देते हैं। कल की ट्रिक में बताया C2H4। अब C2H4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो दोनों कार्बन को लिख दो और इन में लगता है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड है, 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो बेटा, लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लग गया। अब कार्बन के पास आपको पता 4 वैलेंसी होती है, 4 डंडे, 2 तो इसके पास है, 2 और दे दो, 2 इसके पास भी है, इसको भी दे दो, ये तो शेयर है तो 2 यूज़ कर सकते हैं ना। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लग गए, वो स्ट्रक्चर वैसा बन गया। ठीक है, अब मान लो कुछ एग्जाम्पल और ध्यान समझना। अब कोई कहे कि सर कोई बड़ा फॉर्मूला लो, मैं ले लेता हूँ C5H10 पेंटीन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पेंटीन लेंगे तो ध्यान रखना 1 2 3 4 5 कार्बन तो लिख दिए आपने, 3 तो 5 कार्बन लिख दिए। अब पांचों कार्बनों को ध्यान से समझो, मैंने कहा है कि इन लगेगा तो डबल बॉन्ड आएगा। अब यहाँ लोग डबल बॉन्ड लगाने में कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो करना क्या है डबल बॉन्ड लगाने के लिए, एक बहुत अच्छी बात याद रखना, खाने में स्वाद अनुसार नमक और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में स्वाद अनुसार डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार मतलब आपको जितना जहाँ डालना है वहाँ जितना डालना है और यहाँ जहाँ डालना है, बस इतना याद रखना कि आपके पास चॉइस है। स्वयंवर होता है ना, स्वयंवर आजकल के ज़माने में तो नहीं होता है। ठीक है, आजकल पहले ज़माने में राजा महाराजा के ज़माने में स्वयंवर होता था, लड़की माला लेके जाती थी और उसको जो भी पसंद आता था उसको माला डाल देती थी। तो यहाँ भी वही बात है भाई साहब कि यहाँ पर ये जो 5 कार्बन है ये माला लेके, आप डबल बॉन्ड लेके जा रहे हो वो माला की तरह, आपको जो पसंद आए उनको डाल देना। तो यहाँ भी वही है कि डबल बॉन्ड तो लगता है लेकिन एक ही डबल बॉन्ड लगाना है, या ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, जैसे आयन वाले आएंगे तो उसमें लगता है आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड आना है, ट्रिपल बॉन्ड तो लगेगा लेकिन एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो आप वो कहीं भी लगा सकते हो, किसी को देखो मैं कई ऑप्शन दे देता हूँ, ये स्ट्रक्चर बना के कई ऑप्शन दे देता हूँ, 3 2 5, एक ऑप्शन इधर भी दे देता हूँ, तुम भाई साहब थोड़े इधर बैठो ना, ठीक है, एक ऑप्शन ये दे देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है 5। अब आपके पास कई ऑप्शन, आप डबल बॉन्ड कोई चाहे तो इन दोनों कार्बन के बीच लगा दो, बाकी सबको फोकट पड़े रहने दो, कोई चाहे तो इन दोनों के बीच में लगा दो, कोई की इच्छा है कि नहीं हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे, तो आपको जहां पसंद है वहां डबल बॉन्ड लगा दो, कोनो दिक्कत ना ही भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास आती है हाइड्रोजन लगाने की प्रक्रिया, तो वही डंडे वाली बात, 2 डंडे थे 2 और ले ले, देखो इसके पास 2 तो यहाँ से मिल गए, 1 10 बड़ा साड़ा है, 2 10 मिल गए, 1 10 मिल गए, 3 ये 4 हो गए, इसके पास 2 थे तो इनको लगा दिया, इसके पास 2 थे तो इनको लगा दिया। हाइड्रोजन लगाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए, आपकी बात सही है। आप इनमें भी लगाओगे तो कहीं भी लगा सकते हो। अब ध्यान से एक बात समझना, ये तो बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब कोई यहाँ पर एक प्रश्न उठा सकता है कि सर आपने बताया था कि यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड होगा, और यहाँ तो एक डबल बॉन्ड है, लेकिन इधर देखो कितने सारे सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड बैठे कार्बन कार्बन के बीच में, तो 3 सिंगल बॉन्ड होते हुए भी एक डबल बॉन्ड होने से अनसैचुरेटेड हो गया। तो एक तालाब को पूरी, मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। वैसी बात है, हालांकि ये तो एक कहावत की बात है, वो यहाँ हालांकि लागू हो जाती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो पूरा तालाब गंदा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, मतलब पूरा कंपाउंड सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मैं सैचुरेटेड में शुरू में क्या एग्जाम्पल दिया था, खाने वाला, तो आपने बढ़िया पेट भर के खाया, ठीक है, पेट भर के खाया, तब वो पेट भर के खाया तो ठीक है, लेकिन आप लग रहा है सैचुरेटेड हो गए, लेकिन थोड़ा सा आपके पसंदीदा रसमलाई सामने आ गई तो आपने कहा ये और खा ही लूँ, तो फिर अनसैचुरेटेड हो गए। तो एक चीज़ ही पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर देगी, इसलिए एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने पे पूरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है, चाहे उसमें कितने ही सिंगल बॉन्ड हो, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। आपके अच्छे कर्म कितने ही हो, एक गलती आपके पूरे करियर को बर्बाद
कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, क्लियर हो गई इस बात को। तो यहाँ से आप अनसैचुरेटेड बना सकते हो। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के लिए। तो अब एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है एल्काइन, हमने पढ़ा हुआ है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में यदि हम बात करेंगे आगे, तो एल्काइन के लिए आपको आइन लगा हुआ है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एथाइन। एथाइन का फॉर्मूला, एथ मतलब 2 कार्बन, आइन मतलब डबल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन के बीच में आइन लगाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब एक कार्बन की 4 की वैलेंसी होती है, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन लगा देंगे इसका स्ट्रक्चर। ये ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर लेंगे, उससे पहले एक चीज़ और। अब यदि मैंने को कोई बोले सर वो जो आपने लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाया था वो यदि एल्कीन और एल्काइन में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आप वो और बता दीजिए। तो वो भी बता दे रहे हैं बेटा। देखो, यदि मान लो आपको बनाना है प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, एक वैसा वाला, एक साइक्लोप्रोपाइन बनाना है। साइक्लो भी बात करेंगे ना, साइक्लो लग जाए तो रिंग बंद कर देना। इसको मैं नेमिंग में और बताऊंगा साइक्लो क्यों लगाते हैं। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लगेंगे मतलब 3 कोने लग जाएंगे। इस स्ट्रक्चर से के थ्रू बना रहा हूँ। कहीं भी मैंने कहा ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड स्वाद अनुसार लगा सकते हैं, नमक के जैसा। तो यहाँ लगा दो आप ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके 3 और 1 4 हो जाएगा। इसके पास अपने 4 हैं, इसके पास 3 आ जाएंगे। तो ये देखो हाइड्रोजन लग गए, ये 4 हाइड्रोजन लगे। प्रोपाइन का फॉर्मूला ये होगा ना C3H4 डबल से। अब इसका वो वाला स्ट्रक्चर बना है लाइन वाला, तो 3 कार्बन है देखो, तो 3 कोने बना दो, 1 2 3 कोने बना दिए। अब इस वाले कार्बन पे आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड लगा है दूसरे और तीसरे के बीच, ट्रिपल बॉन्ड लगा, सॉरी, दूसरे और तीसरे के बीच आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया। आपको साइक्लोप्रोपाइन बनाना है। साइक्लो बनाना है, प्रोप मतलब 3 कार्बन को 3 कोने लेने हैं आपको, 2 3 कोने ले लिए और इनको बंद कर देना, एक ट्राइंगल बन गया। प्रोपाइन लगना है, प्रोपाइन मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो कहीं भी 2 के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ये साइक्लोप्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बता देता है। ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही आप आगे के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आई होप कि आप बनाएंगे और बना करके आप सॉल्व भी करेंगे। हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता देंगे। ठीक है, अब आगे हम एक टेस्ट वगैरह भी रखेंगे, तो आप उससे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे और उनके सल्यूशन भी आगे देंगे। तो अब आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या बना हुआ है मैं आपको बता दूं। कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन थोड़ी चर्चा कर देता हूँ मैं। एरोमेटिक मतलब जिनके अंदर आपके बेंजीन रिंग हो। ठीक है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी जो शक्कर है जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो, तो ये एक बेंजीन रिंग है। मतलब इसको ऐसा बना सकते हो आप, वो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको ऐसा बना सकते हो। देखो 6 कार्बन है, 6 कोने बना दिए। ये देखो 6 कार्बन है, 6 कोने बना दिए, है ना, 6 कार्बन है। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया। अगला इन दोनों के बीच लगाया है। मैंने कहा ना डबल बॉन्ड तो स्वाद अनुसार लगाओ, लेकिन साइक्लिक वाले में हमेशा एक एक छोड़ के लगाना, एक साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड मत लगाना, क्योंकि बन नहीं पाएगा उस तरीके से। ठीक है, साइक्लिक वाले में ये ध्यान रखना कि ऐसे डबल बॉन्ड मत लगाना। हालांकि आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा नहीं, एक के बाद एक। क्लोज वाले में तो एक लंबी चेन में एक के बाद एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मत लगाना। ठीक है, कोशिश करना। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप इन स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब हम बात की है हमने इस लेक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन की टोटल, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, उनके क्लासिफिकेशन पे बात किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए मन का लाइव के साथ। और आज अभी यदि आपको क्लास में मज़ा आया होगा तो एक लाइक ठोंक दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो अपनी टाइम टू एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।